पवन सिंह, खेसारी लाल यादव ऐसे स्टार्स नहीं हैं? वो स्टार होंगे, कलाकार नहीं है। सिनेमा में कलाकारों का चयन किया जाता है, स्टारों को टांग दीजिए ऊपर, सितारे, स्टार, सुपरस्टार। मुझे कलाकार चाहिए होता है, बाकी सुपरस्टार वगैरह घर पे रहे अपने। कलाकार कलाकार होते हैं, कलाकार हिंदी और भोजपुरी के नहीं होते। हाँ, कुछ टाइप्ड कलाकार होते हैं। और भोजपुरी में क्या होता है कि बजट कम होता है, बहुत सुगमतापूर्वक कलाकार मिल जाते हैं। तो कई बार 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200 फिल्म करने वाले कलाकारों को भी एक्टिंग नहीं आती। 2 पुरुष कलाकार हैं। एक श्री रवि भैया, रवि किशन जी, और दूसरे हमारे प्रिय, सर्वप्रिय दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। ये 1-2 कलाकार ऐसे हैं जिनको मैं कास्ट करना चाहूँगा। और अगर हम महिलाओं की बात करें तो कौन सी ऐसी एक्ट्रेस होगी जिनको आप मौका देना चाहेंगे? मौका क्या देना चाहेंगे, मैं तो सौभाग्य मानूंगा आम्रपाली जी। कभी आप उनके एक्टिंग क्षमताओं को देखिए। पूर्वांचल मैंने उनके साथ किया है, मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, बस मुझे किरदार बता देना होता था और उसके बाद वो इतनी वैरायटी खुद दे देती थी। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। अब बिहार में फिल्म सिटी बन चुकी है, जिसके बाद लगातार मूवी की शूटिंग्स जारी है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए डायरेक्टर धीरज पंडित जी हैं। सबसे पहले आप जहानाबाद में शूटिंग कर रहे हैं, बाहुबलियों का इलाका माना जाता है। कन्विंस कैसे किया लोगों को यहाँ आने के लिए, और क्या लग रहा है वो जो बाहुबली वाली बात है वो इस जगह में अभी भी है? नहीं, वो ये पुराना जहानाबाद नहीं है, ये नया जहानाबाद है। एक नवीन एक विचारधारा लेकर के यहाँ के लोग चल रहे हैं। और जो एक पुरानी किंवदंतियाँ थी उसको मिटा दिया गया है। और मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा यहाँ के प्रशासन को, मुख्यमंत्री जी को, कि वो जो एक छवि थी जहानाबाद की उन्होंने उसे बदल दी। जैसे ही मैंने कहा कि मैं जहानाबाद शूटिंग करने के लिए जा रहा हूँ, तो एक बार के लिए लोगों ने सोचा कि जहानाबाद मतलब कोई और जगह नहीं मिली आपको। तो वो एक खौफ तो रहा ही, लेकिन अब ये बदल गया है। अच्छे लोग हैं और जागरूक हो गए हैं कि अगर हमने इन लोगों को सहयोग नहीं किया तो ये लोग दोबारा नहीं आएंगे। हम आते हैं तो कुछ दे के ही जाते हैं, चाहे स्थानीय लोगों को राशन खरीदना हो, कुछ भी देना हो, किसी को काम देना हो, कलाकारों को। हम होटल ले रहे हैं, पेट्रोल डीजल ले रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, फूल माला ले रहे हैं। तो जो ले रहे हैं उसके बदले धन हम यहीं के लोगों को दे रहे हैं। ये अब लोग जागरूक हो गए कि नहीं, इनको सहयोग करो, ये दूसरे राज्य से आए हैं, ये हमें कुछ दे के जाएंगे। धीरज जी, ये बताइए, आप बिहार की अगर हम बात करें, आप हिंदी पिक्चर तो बना रहे हैं, लेकिन क्या उस हिंदी पिक्चर में आप भोजपुरी के कलाकारों को मौका देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कलाकार कलाकार होते हैं, कलाकार हिंदी और भोजपुरी के नहीं होते। हाँ, कुछ टाइप्ड कलाकार होते हैं। और भोजपुरी में क्या होता है कि बजट कम होता है, बहुत सुगमतापूर्वक कलाकार मिल जाते हैं। तो कई बार 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200 फिल्म करने वाले कलाकारों को भी एक्टिंग नहीं आती, क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं होता है। अब गृह जनपद में शूटिंग आती है तो भाई लोकल एक्टर को बुला लो, तो हाँ भैया, हाँ भैया, हम 20 गो फिल्म कोयले बानी, 20 गो फिल्म में का कोयले बाई नहीं मालूम। तो ये चीज़ें मैंने कई बार देखी। और भाई जब उन्होंने 20 फिल्में कर ली है तो उन्होंने अपने आप को कलाकार मान भी लिया है, लेकिन वो कलाकार है नहीं। अगर आपको अपनी पिक्चरों में किन्हीं स्टार्स को मौका देना होगा तो भोजपुरी इंडस्ट्री के कौन से ऐसे स्टार्स हैं जो आपकी पिक्चर में दिख पाएंगे और बेहतर एक्टिंग कर पाएंगे? 2 पुरुष कलाकार हैं। एक श्री रवि भैया, रवि किशन जी, और दूसरे हमारे प्रिय, सर्वप्रिय दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। इसके अलावा ये सुपरस्टारों की श्रेणी में सुशील भैया बहुत अच्छे हैं। सुशील सिंह जी क्या कलाकार है, वो शानदार, इतना नेचुरल उनका मतलब अभिनय होता है कि मैं बड़ा उनसे प्रभावित रहता हूँ। संजय पांडे भैया बहुत अच्छे हैं, मतलब वैरायटी की तो खान है। ये 1-2 कलाकार ऐसे हैं जिनको मैं कास्ट करना चाहूँगा। आपकी लिस्ट में पवन सिंह, खेसारी लाल यादव ऐसे स्टार्स नहीं हैं? वो स्टार होंगे, कलाकार नहीं है। सिनेमा में कलाकारों का चयन किया जाता है, स्टारों को टांग दीजिए ऊपर, सितारे, स्टार, सुपरस्टार। मुझे कलाकार चाहिए होता है, बाकी सुपरस्टार वगैरह घर पे रहे अपने। कलाकार अच्छा मिलेगा तो कहानी में, कथानक में, निर्देशन में उतनी ताकत होती है कि वो कलाकार को बना देगा सुपरस्टार। और अगर हम महिलाओं की बात करें तो कौन सी ऐसी एक्ट्रेस होगी जिनको आप मौका देना चाहेंगे? मौका क्या देना चाहेंगे, मैं तो सौभाग्य मानूंगा आम्रपाली जी। कभी आप उनके एक्टिंग क्षमताओं को देखिए। पूर्वांचल मैंने उनके साथ किया है,
मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, बस मुझे किरदार बता देना होता था और उसके बाद वो इतनी वैरायटी खुद दे देती थी। इनफैक्ट डबिंग मैं खुद बैठ करके कराया और चमत्कार है वो अपने आप में, चमत्कार है। अंजना बहुत अच्छी परफॉर्मर है, सिंह साहब मैंने अंजना के साथ किया और बहुत पुराना एक एसोसिएशन रहा है मेरा अंजना के साथ में, हम लोग बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन इतनी अच्छी कलाकार होगी वो अभी मैंने 2022 में सिंह साहब बनाई थी, सिंह साहब दी राइजिंग, उसमें अंजना ने किया, बहुत अच्छा काम किया। अभी जो आपकी पिक्चर आ रही है वो किस चीज़ पे आधारित है और जनता को क्या देखने को मिलेगा? बेटियों के अधिकारों को लेकर के हमने चर्चा की है और उस पर काम हम लोग कर रहे हैं और चाहते हैं कि बिटिया को उसका सामाजिक अधिकार मिले और उनको कमज़ोर अबला ना समझा जाए। चराचर सृष्टि की जन्मदात्री बेटियां और माँ ही हैं, तो एक सामाजिक प्रक्रिया की विवाह के बाद बेटियों का कन्यादान कर दिया जाता है। कन्यादान के बाद स्वामित्व का हस्तांतरण हो गया तो अधिकार उस बेटी पर उसके ससुराल वालों का है। ऐसा क्यों? वो पापा की परी तो हमेशा ही पापा की परी है, पापा के कलेजे का टुकड़ा है। ससुराल अच्छा मिला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा मिला तो ऐसी स्थिति में बिटिया कहाँ जाएगी? पापा के पास ही जाएगी, सहारा उनसे ही खोजेगी। और जब पिता कहते हैं कि भाई अब तुम्हारे ऊपर अधिकार तुम्हारे ससुराल वालों का है, एडजस्ट करो, तो बिटिया का हृदय जो है वो विदीर्ण हो जाता है। तो उस पर ही एक हमने लिखा है कि बिटिया को विदा कीजिए, अच्छा घर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छा घर नहीं मिलता है तो जितने प्यार से धूमधाम से अपने बिटिया को विदा किया है उतनी धूमधाम से वापस लेकर के आइए, मरने के लिए जानवरों के बीच में न छोड़िए। ये एक संदेश है। देखिए, सीधे तौर पे समाज की कुरीतियों पर और ख़ासकर बेटियों के ऊपर ये पिक्चर आधारित है और साफ़ सुथरी पिक्चर है। साथ में भोजपुरी के कई कलाकारों को मौका भी देना चाहते हैं और टैलेंट की परख है। सीधे तौर पे आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।